नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे और मैं निकल रहा हूं खेत के लिए। साधना, आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई। काहे की पढ़ाई? मैथ्स। साधना पढ़ रही है मैथ्स, जिससे कि मैंने हमेशा नफ़रत की। आई डोंट लाइक मैथ्स। लेकिन जो मैथ्स पढ़ता है वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं। तो आप लोग पढ़ो, क्योंकि आपको अभी आगे बढ़ना है और हमें भी आगे बढ़ना है, इसलिए हम जाते हैं खेत में। तो शिवी और पिताजी पहले ही जा चुके हैं खेत में और अब मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर हमारा सेब का पेड़ है और सेब के पेड़ पे ढेर सारे सेब आए थे, लेकिन पक्षियों ने सारे पेड़ की दुर्गति कर दी। तो चलिए आप भी मेरे साथ हमारे खेत में। इसी खेत के बगल में हमारा एक सेब का पेड़ है और काफ़ी बड़ा है और अच्छी क्वालिटी का सेब है ये भी। इस पर काफ़ी सेब आए थे, लेकिन आप देखिए किस तरह से पक्षियों ने उनको सारा समाप्त कर दिया पकने से पहले ही। पहाड़ों में हम लोग मेहनत तो खूब करते हैं और उस मेहनत का हमें फल भी मिलता है। और जब YouTube पर हम आपके कमेंट देखते हैं तो कई लोग कहते हैं कि आप जैसे युवाओं को ही पहाड़ की ज़रूरत है और इसी से पलायन रुकेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग यहाँ रहें, यहाँ का वातावरण अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ये हमारे कुछ सेब के पेड़ थे, तो उन पर ये देखिए पक्षियों ने क्या कर दिया है। पूरी तरह से जो ये चिड़िया या बंसरा या वो जो लंपुछा बोलते हैं जिनको, या अन्य जो पशु पक्षी हैं, उनके द्वारा कितना नुकसान पहुंचाया गया है। तो आप देखिए इस पेड़ को लगाने में या इन पेड़ों को लगाने में कितनी मेहनत की गई थी। लगभग 6-7 साल से इनको पाला गया, पोसा गया। अब ये जब फल देने लग गए थे तो इन पर इस तरह से अटैक हो रहा है और हम इनको किसी भी तरह से बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो ये पेड़ हैं हमारे, ये हमारे घरों से काफ़ी दूर हैं। तो वहाँ इनको सुरक्षित रख पाना बड़ा मुश्किल होता। नहीं तो आप देख सकते हैं कि ये सेब कितना बड़ा हो सकता था अभी, क्योंकि अभी एक परिपक्व अवस्था में नहीं है। अभी ये सेब पूरी तरह से कच्चा है और जब ये पकता तो इसका आकार भी बड़ा होता और इसमें रस भी ज़्यादा रहता, मिठास भी ज़्यादा रहती। लेकिन उससे पहले ही पक्षियों के द्वारा कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो आप ये अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में किस तरह से यहाँ पर मेहनत की जाए और किसके लिए की जाए, ये बड़ा प्रश्न है और इस पर चिंतन मनन करना भी आवश्यक है। हम लोग तो कर ही रहे हैं मेहनत और हर साल ही करते हैं, वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, खेतों में काम भी कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की खेती धीरे धीरे बंजर हो रही है और यदि समय रहते इन खेतों में फलों के पौधे लगाए भी जाएं तो फिर इस तरह से यदि नुकसान होगा तो फिर उन पौधों को लगाने का क्या फ़ायदा हो सकता है, आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इस पर चिंतन मनन कर सकते हैं। और इनका उपाय भी नहीं है, क्योंकि जो अधिकांश पेड़ पौधे हैं वो घर के आसपास ना होकर के घर से दूर हैं। जो हमारे घरों के आसपास रहते हैं उनकी तो हम रखवाली कर देते हैं या इन पशु पक्षियों से उनको बचा देते हैं, लेकिन जो घर से दूर खेतों में पौधे रहते हैं उनको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से लगातार नुकसान पहुँचाया जा रहा है पशु पक्षियों के द्वारा। तो अभी मैं शिवी को चढ़ा रहा हूँ पेड़ में, क्योंकि पेड़ में कुछ सेब पर हमने कपड़े बांध दिए थे, तो शायद ये सुरक्षित होंगे। अभी देखिए जैसे ये कपड़ा बांध रखा है, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था इनको सुरक्षित रखने का। तो अब हम इन कपड़ों को खोल देते हैं, तो देखते हैं कितने बड़े सेब हो रखे हैं और कैसे हो रखे हैं। ये तो पहले ही टूट गया। तो अब मैं इस सेब को निकाल दिया मैंने पेड़ से अलग और देखते हैं। है तो अच्छा और हल्का पीला भी हो गया, तो मुझे लग रहा है इनमें अब मिठास आ गई होगी काफ़ी।
चलिए अब और भी हैं पेड़ पे, उनको भी तोड़ देते हैं। हैं तोड़ मैं दूंगा, खोल। ये भी तो बांध रखे हैं यहाँ पर। अब इनको यही तो इन्हीं की तो बात कर रहा हूँ, आप खोलो, तोड़ मैं दूंगा। अभी तो टाइट बांध रखा है, तो यहाँ पे ही लगा रखा है, यहाँ से खुले गए। इसको तो मैं खुद ही खोल दूंगा। मुझे दोनों हाथों से खोलने पड़ेंगे, मैं देखता हूँ अभी, फिर बताता हूँ आपको। एक तो मिल गया ये, अभी और तोड़ता हूँ मैं, देखूँगा। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। और ये मिल गए 2 और, काफ़ी बड़े हो गए अभी। खींच दे, नहीं तो कपड़े को ही खींच दे अगर नहीं खुल रहा है तो। अरे वाह, अब आराम से बैठ के खोलूंगा। अरे दे दे, मुझे दे दे, मैं खोल लूँगा। ना तब तक बाकी तोड़ लो। खोल, फिर सितारा खोल दे तू। ओ कितना बड़ा सेब है, सबसे बड़ा सेब। हाँ यार सिद्धि यार, लो। ये तो ज़बरदस्त हो गया यार। तो शिबी ने ये काफ़ी बड़ा, देखिए, अगर हम इस पूरे पेड़ पे पहले ही कपड़ा बांध देते तो शायद हमारे हाथ कुछ और शेप भी लग जाते। लेकिन चलो, भागते भूत की लंगोटी ही सही। तो ऊपर जा, खींच खींच, कपड़े को ही खींच दे तू, अपने आप टूटेगा। ना ना, आ जाएगा, कपड़ा ही खींच दे तू, खींच दे कपड़ा, खींच। आ गया, आ गया। खोल इसको भी। तू ही बन रखा है भैया यहाँ का मालिक तो आजकल, है ना। सेब के बगीचे का ऑनर यही है। खुल नहीं रहा क्या? खोल, फटाफट खोल यार, तू कर क्या रहा है तू? नीचे की साइड से खुला है, वो तो खुला ही है, लेकिन आज बनाया सेब। गार्ड खोल, उसकी खुल तो रहा है। इन देना खोल, या चला दे पर खोल। और और इस तरह से जो कपड़े पे बांधे थे वो हमें सुरक्षित मिले, और बाकी तो उन्होंने पहले ही खा दिए थे कच्चे। चलो आ जाओ अब नीचे। अरे होंगे क्या पता। काम डाउन। चलो रखो इनको। जो मैंने तोड़ा। अरे उसमें रखना, थैली में रख फटाफट। तूने ना पेड़ में खोल पाया उसको, ना अब खोल पाएगा, तो वैसे ही डाल दे चल थैले में, घर में खोल लेंगे।